हमारे साथ एक बार ओम चैंटिंग का अभ्यास करें। तदुपरांत आप सभी से कुछ वार्तालाप करेंगे। लंबे गहरी श्वास। भूरिभुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस देव स्वरूप, प्राण स्वरूप, दिव्य परमपिता परमेश्वर को अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा आपके ज्ञान को, आपके विवेक को, आपके बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करें। इन भावनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार। मैं योगी अजितानंद कृष्णा इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में दूसरी बार फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी देशवासियों को, पूरे विश्व को 7th इंटरनेशनल योगा डे मैनी कांग्रेचुलेसन। पूरे विश्व को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। पूरे विश्व ब्रह्मांड में शांति स्थापना हो, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सबका जीवन मंगल ही मंगल हो। किसी से ना कोई राग हो, न द्वेष हो, न बैर हो। सभी लोग मिलजुल कर आगे बढ़ें। इन्हीं भावनाओं के साथ योग दिवस के पूर्व संध्याकालीन वेला में आप सभी को हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन है। मित्रों, आपको बहुत ही खूबसूरत सूचना देने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। मेरी 10 जून से लेकर 21 जून तक लगातार प्रत्येक दिन नए नए विषय पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसको YouTube के माध्यम से डेली आपके सामने अपलोड करके भेजता हूँ। लिंक पे आप देखते हैं, सुनते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं। आपका बहुत सराहनीय कार्य है, इसके लिए आप सभी को नमन है, वंदन है। मित्रों, तो मैं आप लोगों के सामने कल सुबह सीधे वियतनाम से आपसे रूबरू होऊंगा करीब 1 घंटे तक। भारतीय समयानुसार सुबह 7 से 8 इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अभ्यास हमारे साथ करें। मुझे पूरा विश्वास है यह योग आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, आपके जीवन में खुशहाली लाए, प्रसन्नता लाए। आप स्वस्थ हों, आपका परिवार स्वस्थ हो, आपके परिवार आसपास के सभी लोग निरोग हों। यह ऐसा हम मंगलमय कामना करते हैं और उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम सभी मिलजुल कर क्यों ना इस योग दिवस के माध्यम से एक संकल्प करें कि नियमित कम से कम आधे घंटे अपने लिए समय जरूर निकालें। ज़्यादा निकाल सके अति उत्तम। ये आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए, आपके शरीर के फ़ायदे के लिए है। ज़्यादा निकालने अति उत्तम। लेकिन इस
योग दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी मिलजुल कर एक संकल्प लें कि कम से कम आधे घंटे अपने शरीर के लिए निकालेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। आप जैसा चाहें, जिस तरह से चाहें वैसा आप बन सकते हैं। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी कहते हैं, कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के साथ गतिमय चरण दिए जाते हैं, बाधाओं की क्या बिसात रुख तूफान बदल सकता है। किया जाए संकल्प तो हर व्यक्ति और इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से पूरा जग और जहान बदल सकता है। यह होती है संकल्प की पावर, यह होता है संकल्प का ताकत, यह होता है संकल्प की इम्यूनिटी। आपके अंदर जुनून पैदा कर दे, जोश पैदा कर दे, उमंग उत्साह से लबरेज कर दे, भर दे, ताकि आप अपने सकारात्मक कर्म के लिए प्रेरित हों, उत्साहित हों, उमंग उत्साह से ओतप्रोत हों, चेहरे में खुशी प्रसन्नता भरपूर रहे। यह होता है संकल्प। संकल्प यह नहीं कि सिर्फ योगा डे आया, फ़ोटो सेशन के लिए एक दिन योगा हमने कर लिया, फ़ोटो सेशन का डाल दिया फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हो गया योगा डे। ऐसा नहीं। संकल्प का मतलब होता है जो आप एक बार शुरू कर दें, सकारात्मक, जो आपके लिए फायदेमंद है, उसको नियमित करें। योगा डे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं योगा डे है, योगा डे पूरा 365 डे, एवरी डे योगा डे, नॉट ओनली वन डे योगा डे, एवरी डे वी प्रैक्टिस योगा डे। तो प्रत्येक दिन योग अभ्यास करेंगे तब योग का उसका प्रभाव होगा। और योग आपको देता ही देता है, लेता कुछ नहीं। बस आपको समय देना है। जितना आप समय आपके पास है उसका कीमती समय थोड़ा सा आधे घंटे, 1 घंटे योग के लिए दीजिए। तब देखिए योग आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाता है। यह योग की देन है। मैं अपना एक छोटा सा दृष्टांत आपको बारे में बता रहा हूँ। आज से 15-16 साल पहले मैं योग नहीं करता था। 2005 की बात है। बिल्कुल योग से अनभिज्ञ था, मुझे पता भी नहीं था योग क्या है, योग कैसे है, योग क्यों करते हैं, योग से क्या लाभ होता है। लेकिन उस योग करने से पहले मेरी वैल्यू बिल्कुल एक सामान्य, विथ एग्जाम्पल आपको देते हैं, एक दूध के समान थी। दूध, जैसे दूध का इस समय 1 लीटर दूध का कीमत कितना है? करीब 40 रुपये, 50 रुपये, कहीं कहीं 60 रुपये हैं। तो वही मेरी कीमत थी योग के पहले। बिल्कुल हमारे गांव में, हमारे ज़िले में बस इतने लोग जानते थे, बस कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी हैं। लेकिन जैसे हमने 2005 के बाद से योग को अपनाया, गायत्री परिवार के माध्यम से, फाइनर प्रज्ञापीठ है, वहाँ पर हमने योग का शुभारंभ सीखा। सर्वप्रथम प्रज्ञा योग। धीरे धीरे जब योग को अपने शरीर में धारण करते चले गए तो हमारे अंदर बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन, कब्जे की बहुत शिकायत रहती थी। आजकल बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, खासतौर पे युवा अवस्था में। खूब खाते हैं, पेट साफ नहीं होता। तो मेरी शिकायत रहती थी। हमने योग किया, सुबह उठकर उत्साहपान किए, पेट साफ हुआ, तो योग के प्रति और मेरी जिज्ञासा बढ़ी, योग और सीखा जाए। तो हम जैसे जैसे हमने योग सीखने के लिए सीधे हमने शांति कुंज हरिद्वार, अब मेरा सपनों का विश्वविद्यालय देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन लिए मास्टर डिग्री में। तो योग को पढ़ना शुरू किए तो मेरी कीमत धीरे धीरे दूध से दही बन गई। अब दही की कीमत क्या है? 1 लीटर 150 से 140 तक 1 लीटर दही की कीमत। सोच लीजिए, योग से पहले मेरी कीमत दूध के समान थी, 40 से 50 रुपये लीटर। लेकिन जब हम
योग को अपनाए, योग को अपने जीवन में धारण किए तो ऑटोमेटिक कीमत मेरी बढ़ गई। दही, दूध से मैं दही बन गया। आज जैसे जैसे योग को अपने धारण करके मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट करके जब हम क्षेत्रों में सेवाएं करने लगे, जगह जगह राज्यों में जाकर योग शिविर किए, करीब 500 से 600 हमने शिविर किए हैं 12-13 राज्यों में जाके, तो मेरी सीधे सीधे लोगों से और कनेक्टिविटी बढ़ती चली गई। योग का मतलब ही है जोड़ना। सिर्फ आसन कर लेना, प्राणायाम कर लेना योग नहीं है। योग का मतलब ही है आपका समाज से रिलेशन कैसा हो, संबंध कैसा हो, आपका व्यवहार कैसा हो, आपकी बोली, आपकी वाणी, आपका चिंतन, आपका चरित्र कैसा हो। योग हमें वो सब कुछ देता है जो हम आशा करते हैं, जो हम इच्छा करते हैं, लेकिन उसके लिए यही है योग को निरंतर। तो मैं कह रहा था, जब मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट होके अपने क्षेत्रों में सेवाएं के लिए निकला, 400-500 शिविर किए 12-13 राज्यों में जाके, तो मेरी कीमत दही से घी बन गई। अब आप सोच लीजिए, पहले दूध था 40-50 रुपये लीटर। जब योग धीरे धीरे योग को नहीं शुरुआत किया था, जब योग को अपने जीवन धारण करके पढ़ना शुरू किया, अभ्यास करना शुरू किए, तो दूध से दही बन गए। दही कीमत 140 से 150। और जब हम योग को जीवन में धारण करके इस ज्ञान को बांटने लगे, कहा जाता है धौतनाथ इति देवता, दानात इति देवता। जो ज्ञान बांटता है वो देवता के समान है। दानात इति देवता, जो दान देता है वो भी देवता के समान माना जाता है। तो मैंने जो हमने गुरुकुल में सीखा, हमारे आचार्य श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के मार्गदर्शन में जो भी हमें ज्ञान मिला, उसको मैं बांटना शुरू किया लोगों के पास जा जाके निःशुल्क में। तो मुझे दूध से दही, दही से मठ मठ के मुझे घी बना दिया गया। अब आप सोच लीजिए, एक शुद्ध गाय का घी का कीमत कितनी है। आज के समय में 1000 रुपये से 800 से 1000 रुपये कम नहीं होगी शुद्ध गाय की घी। तो गुरुदेव ने और योग ने मुझे मठ मठ के उस दही से घी बना दिया। यह होती है योग का पावर, यह होता है योग की ताकत, यह होता है योग का संकल्प। वही संकल्प मैं आज किया, तो मैं आज आपके सामने हूँ। वियतनाम में लोगों की योग की शिक्षा देता रहता हूँ। उसके पहले 3 साल तक हमने दार्जिलिंग में शिक्षाएं दी। दार्जिलिंग के बिजनबाड़ी ग्रामीण अस्पताल में 3 सालों तक जहाँ रहे, वहाँ से लोगों से मिल कर रहे, जुड़ कर रहे, एक पारिवारिक संबंध बना कर रहे। यह हमें योग सिखलाता है। मतलब जोड़ना, तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखलाता है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अपने आप से एक संकल्प करें। सिर्फ आसन, प्राणायाम और फोटो सेशन तक सीमित ना हो, ये आपसे निवेदन है। योग बहुत गहरी विद्या है। योग बहुत गहरा संबंध है वो आत्मा का, सातों चक्र का। योग जब नियमित करेंगे ना, प्राणायाम जब नियमित करेंगे, तो उसके अभ्यास को, उसके लाभ को, उसके फील को महसूस करेंगे। आपके अंदर अथाह खुशी, उमंग, उत्साह भर जाएगा। जैसे आप मुझे जितने भी मेरे फोटोज देखते होंगे, वीडियो देखते होंगे, मेरे चेहरे पर कभी उदासी नहीं छाती है, कभी मायूसी नहीं छाती है। स्वयं मेरे क्लास में वियतनामी स्टूडेंट्स बोलते हैं, वाई लाफिंग एवरी टाइम योर माउथ, योर फेस, ऑलवेज यू कीप स्माइल, वाई? मतलब मैं हमेशा मुस्कुराते कैसे रहता हूँ, कारण क्या है? इसी का कारण यही है कि यह योग मुस्कुराने की पॉजिटिव एनर्जी देती है। और जो व्यक्ति मुस्कुराता है ना, उसकी बहुत सारी समस्याएं दूर भाग जाती है। गॉड गिफ्टेड है मुस्कुराना। इसलिए मैं जब भी कोई पोस्ट डालता हूँ तो एक शब्द मैं ज़रूर लिखता हूँ, आपको पता भी होगा, ऑलवेज कीप स्माइल एंड बी पॉजिटिव। हमेशा मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन का सकारात्मक रूप से
उमंग उत्साह के साथ आनंद उठाते रहिए। परिस्थितियाँ आज कभी हो सकती हैं ऊपर हो, कभी नीचे हो, कभी डाउन हो। परिस्थितियों से घबराएं नहीं, बस उसे लड़ें, सामना करें और आगे बढ़ जाएं। कहा जाता है कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। मन ही है आपको जिता सकता है, मन ही है आपको नर्क के गर्त में गिरा सकता है। तो मन को अपना साथी बनाएं। इस योग दिवस के दिन मन को अपना मित्र बनाएं, मन को अपना सहयोगी बनाएं, मन को अपना मित्र अंग संग बना लें। देखिए उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में चार चांद लगना शुरू हो जाएगा जब आपका मन आपकी बात मानने लगे। किसी शायर ने कहा है, मन के ऊपर ध्यान से सुनिए, मन के पंछी पे ना कोई पहरा लगे, मन के पंछी पे ना कोई पहरा लगे, उड़ के जाए जहाँ एक अच्छा लगे। ये जो मन का पंछी है ना, फुर फुर उड़ जाता है और इसको जहाँ अच्छा लगेगा वहीं पर उड़ जाता है। मन को बस में करना एक हवा के बस के समान है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, मन को बस में नहीं किया जा सकता, मन को दिशा दिया जा सकता है। आप भी मन को योग के माध्यम से दिशा दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है गीता में, योगा कर्मसु कौशलम। योग क्या है? आपकी कर्म की कुशलता है। सिर्फ आसन आधा घंटा सुबह कर लिए, प्राणायाम कर लिए, योग एक माध्यम है, शुरुआती एक क्रिया है। योग को कर्म की कुशलता अर्थात योग को जीवन में धारण करते हुए आप जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको कितना बेहतर अंजाम से कर रहे हैं, सकारात्मक भाव सोचते हुए, किसी को दुख न पहुंचाते हुए। यह है योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात योग कर्म की कुशलता देता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दूसरा परिभाषा क्या दी है योग की? समत्तम योग उच्यते, अर्थात हम दुख में इतना दुखित न हो जाएं, इतना हतोत्साहित न हो जाएं कि हम, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, या बहुत सारा टेंशन लेके मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो दुख समत्तम योग उच्यते, अर्थात दुख में हम इतना दुखी न हो कि हम अपने आप लीला समाप्त कर लें, और सुख में इतना उत्साहित न हो जाएं कि हार्ट अटैक आ जाए टेंशन में। तो इसलिए समभाव बना कर रखें, दुख में भी सम्मान बना कर रखें और सुखी में भी सम्मान बना कर रखें। यह होता है योग। कहाँ से पैदा होगी? नियमित योग अभ्यास से पैदा होगी, नियमित प्राणायाम से पैदा होगी, नियमित ध्यान से पैदा होगी। सिर्फ योगा डे के एक दिन खाली जाकर शिविर में कहीं चले गए, फोटो खिंचा लिए, डाल दिया और योगा डे हो गया, योगा डे हो गया, जैसे आजकल सभी लोग मना रहे हैं। मैं किसी सरकार की निंदा प्रशंसा नहीं करूँगा, सभी जगह यही है। सिर्फ योगा डे के नाम पे मंच पे जाएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, लेक्चर देंगे और योगा डे हो गया, फोटो हो गया। नहीं, योग जीवन जीने की कला है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, योग जीवन जीने की कला सिखलाता है, जीवन जीने की कला सिखलाता है। तो आप अपने जीवन को कितना बेहतरीन तरीके से जीते हैं, इस योग के माध्यम से हम जिएंगे, निखारेंगे, अपना जीवन को खुशहाल खुशियों से भर लेंगे। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है इस योग दिवस में आप जरूर संकल्प करें, नियमित योग अभ्यास के लिए संकल्प करें, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए संकल्प करें, सकारात्मक कार्य करने के लिए संकल्प करें,
दूसरे का सहयोग करने के लिए संकल्प करें, मिलजुल कर भाईचारे से रहने का संकल्प करें, प्रेम की भाषा बोलने का संकल्प करें, हमेशा मुस्कुराने का संकल्प करें, हमेशा दूसरों को सहयोग करने का संकल्प करें। यह हमें योग सिखलाता है। तो आइए कल सुबह हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब के लाइव के माध्यम से जुड़िए और करिए योग, रहिए निरोग। मुझे पूरा विश्वास है आपका हर समस्या का समाधान योग देगा, हर प्रॉब्लम का निदान योग देगा, हर कठिनाइयों का समापन योग देगा। लेकिन योग को उस भाव से अपनाएं, तो उसको सहर से दिल से प्यार करें, तो योग को जीवन में धारण करके देखें तो योग क्या से क्या नहीं दे सकता, बहुत कुछ दे सकता है। मैंने भी बहुत कुछ पाया है और प्रभु से, ईश्वर से, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि योग में मेरा जीवन हो, मैं योग के साथ बड़ा हूँ और योग में ही रहूँ। और मेरी जब सांस छूटे तो योग मेरे का कफन मेरा योगा मैट हो। मैं योग की भावनाओं के साथ योग के जीवन में धारण करते हुए योग के विकास के लिए मैं आजीवन प्रयास करता रहूं। इन्हीं भावनाओं के साथ उस परमात्मा से नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूं। ताइए आप सभी से बात करके, आप सभी से मिलके, आप सभी से जुड़ के मुझे हृदय से, आत्मा से बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। तो करिए योग, रहिए निरोग। इन्हीं भावनाओं के साथ शांति पाठ समापन करें। उस परम सत्ता का, परमेश्वर का ध्यान करते हुए एक बार ओम चैंटिंग, फिर शांति पाठ समापन। लंबी गहरी श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो। हर परिस्थिति में उस परमात्मा का आभार करें, अपने मन में, हृदय में उसको धारण करें। वो परमात्मा आपको श्रेष्ठ की मार्ग की ओर बढ़ाए। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को हृदय से नमन। करिए योग, रहिए निरोग। विश्व योग दिवस की आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं। 7th इंटरनेशनल योगा डे। मैनी कांग्रेचुलेसन माय ऑल ओवर फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स, यूट्यूब फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स एंड ट्विटर फ्रेंड्स। सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। हमेशा मुस्कुराते रहिए।